हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मेरठ पहुंचे हैं और यहां मेरठ की क्रांति धरा क्रांति भूमि से उन्होंने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये देखिए किस तरीके से यहां पर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग यहां देखने को मिल रही है। ये देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर है, सांसद राजेंद्र अग्रवाल है, राज्यसभा सांसद, ये देखिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र भारद्वाज और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान है। ये देखिए किस तरीके से लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उत्साह उस क्रांति भूमि पर है कि जहां ना जाने कितने हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये देखिए आज जब इस तिरंगा यात्रा की यहाँ शुरुआत हुई है तो इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत के बाद आप मेरठ का ये नज़ारा देखिए कि मेरठ में किस तरीके से यहाँ पर जो उत्साह है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में देखिए हाथों में तिरंगा लेकर जो युवा हैं वो बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं और मेरठ का ये नज़ारा आप देखिए कि ऐसा लग रहा है कि जब देश को आज़ादी मिली थी तो उस आज़ादी के दौर में इसी तरीके से लोग यहाँ क्रांति भूमि मेरठ पर इकट्ठा हुए होंगे और जब देश को आज़ादी मिली होगी तो इसी तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर ये तिरंगा मार्च निकला होगा। इसी तरह की जो तिरंगा यात्राएं हैं वो यहाँ पर निकली होंगी। आप ये देखिए पैर रखने की भी जगह नहीं है। लोगों का जो उत्साह है वो वाकई देखने वाला है। जो भारी उत्साह है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। चूंकि 10 मई 1857 को मेरठ की इसी क्रांति भूमि से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका गया था और उसके बाद जो क्रांति है वो देश के अलग अलग कोने में फैलती चली गई और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आप ये देखिए जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पीछे लोगों का जो जन समूह है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। मेरठ के शहीद स्मारक में सबसे पहले जेपी नड्डा ने जो अमर जवान ज्योति है वहाँ पर शहीदों को नमन किया, उसके बाद शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर लगातार उनका जो सफर है वो जारी रहा और उसके बाद शहीद मंगल पांडे की जो प्रतिमा है, शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। ये देखिए किस तरीके से भारत माता की जय हो के जो नारे हैं वो यहाँ पर गूंजते नजर आ रहे हैं। एक एक तस्वीर आप एबीपी गंगा पर देखिए कि किस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ युवा हैं। पूरा एक तरीके से कहा जाए तो पूरा मेरठ यहाँ उमड़ आया है इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। इस मेरठ की क्रांति भूमि और पूरे देश की क्रांति भूमि के वीरों को नमन करने के लिए आप देखिए हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो तिरंगा लिए इस उम्मीद में आगे बढ़ रहे हैं कि देश के लिए कुछ करना है। और जो हमारे क्रांतिकारियों ने, जो हमारे बलिदानियों ने बलिदान दिए थे, उन्होंने जो इस हिंदुस्तान को लेकर जो सपने देखे थे उनके आदर्शों पर चलना है। उनके जो सपने थे उन सपनों को पूरा करना है और पूरी कोशिश करनी है कि चाहे जैसे भी हो अपने बलिदानियों के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करना है। आप एक एक तस्वीरें देखिए कि जहां तक कैमरे की नज़र जा रही है वहां आपको देखिए कि लोगों का जो उत्साह है वो देखने लायक है। अभी आपने देखा कि जो जेपी नड्डा है वो जीप पर सवार होकर आगे की तरफ जा रहे हैं, वो आगे की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर और देखिए कि एक और जीप पर सवार होकर यहाँ देखिए कि जो ये लोग हैं वो यहाँ पर देखिए ये राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और राज्यसभा सांसद कांता कर्दम भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये देखिए कि ये कारवा आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कारवा लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और देखिए किस तरीके से मेरठ के लोगों में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। हर तरफ तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। देश की आन बान और शान तिरंगा है और इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने हंसते खेलते अपने जो प्राणों की आहुति दे दी थी। कितने ही लोग इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। और मेरठ में इसी तरह की जो तमाम तिरंगा यात्राएं हैं, जगह जगह जो कार्यक्रम हैं वो इसको लेकर यहाँ पर लगातार चल रहे हैं और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। लोगों का जो उत्साह है वो लोगों का उत्साह भी
वाकई देखने वाला है। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र जरा एक एक तस्वीर दिखाएं, किस तरीके से देखिए जो लोगों का उत्साह है, वो वाकई देखने वाला है। युवाओं का उत्साह देखिए कि बाइकों पर सवार होकर और हाथों में तिरंगा लेकर ये युवा निकल पड़े हैं उस क्रांति भूमि पर जहां कभी इनके पूर्वजों ने, जहां कभी इनके बड़ों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, वाकई ऐसी तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जब राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की भावना की बात आती है तो मेरठ इसी तरीके से सड़कों पर नज़र आता है। हाथों में तिरंगा होता है, चेहरे पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वो वीरों की भूमि है जहाँ के कण कण में, मेरठ के कण कण में आज़ादी की जो तमाम यादें हैं वो यहाँ पर छिपी हुई हैं। यहाँ से जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस क्रांति पूरे देश में फैली और पूरे देश में फैलने के बाद ही आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने देश जा रहा है। आप एक एक तस्वीर देखिए कि जो लोगों का उत्साह है, वो लोगों का उत्साह वाकई देखने वाला है। जो ये उत्साह है वो कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है और लोगों से बाकायदा अपील की जा रही है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत, चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत महोत्सव में आप देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ये तिरंगा यात्रा भी उसी का एक जज्बा है कि लोगों को ये पता लगे कि आखिर मेरठ की इस क्रांति भूमि से अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और आज यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हीं क्रांतिवीरों को नमन करने इस मेरठ की धरती पर पहुंचे थे और संदेश दिया कि युवा उठ खड़े होइए और देश की तरक्की के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। चूंकि इस तिरंगे की ताकत को समझिए, ये तिरंगा देश की आन बान और शान है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।